Assalamualaikum. I'm Yasin Akbar and you are watching Study Page. This is the second part of the 10th lecture. In this part, we are going to discuss about functions. Functions are the building blocks of every programming language. It's very important lecture. So listen it carefully. What is a function? A function is a name block of code that perform a specific task. ब्लॉक ऑफ कोड तो आप जानते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग में जहाँ भी या सी प्रोग्रामिंग में जहाँ भी इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो कोड होता है इसको कहते हैं एक ब्लॉक। कोड का एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जितना भी इसके अंदर कोड होता है ये एक ब्लॉक बन जाता है। अभी ऐसा ब्लॉक जिसको हम कोई नाम दें दैट विल बी कॉल्ड अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है लेकिन यहाँ पर मैं इसको कोई नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं देता हूँ सम और इसका अपना सिंटेक्स होता है। सो दिस विल बिकम अ सम फंक्शन। बस फंक्शन हम इसको कहेंगे, ठीक है। सो इट इज़ डिजाइन टू बी रीयूजेबल मॉड्यूलर ब्रेक डाउन द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। क्यों हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं? क्योंकि ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, रीयूजेबल फंक्शंस होते हैं। रीयूजेबल का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल इस सम फंक्शन को वंस डिफाइन कर दें और आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप इसको एक बार लिख दें और इससे जो काम आप करवाना चाहते हैं वो आप मल्टीपल टाइम इससे ले सकते हैं। उसके लिए आपने इसके ब्लॉक को दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मॉड्यूलर मीन्स कि अगर आपके पास बड़ा प्रोग्राम है तो छोटे छोटे फंक्शंस में उसको आप डिवाइड कर दें तो ये मॉड्यूल्स बन गए, ठीक है। तो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है एंड दीज पार्ट्स आर इजीली मैनेजेबल। फॉर एग्जांपल कल को आपने किसी एक फंक्शन में चेंज करना है तो सिर्फ उसी फंक्शन के कोड को आप चेंज करेंगे, बाकी फंक्शंस जो है वो इसी तरह ही रहेंगे। इट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन वी कॉल इट। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब हम इसको कॉल कर दें, वरना ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अभी कॉल करने का क्या मतलब आगे आ रहा है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। अ फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड एनी अदर फंक्शन। फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये है कि एक फंक्शन हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास हर एक सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होता है, तो अगर हमने कोई और फंक्शन डिफाइन करना हो तो मेन के बॉडी से बाहर हम इसको डिफाइन करेंगे, मेन के अंदर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इट कैन बी डिफाइंड बिफोर द मेन फंक्शन और आफ्टर द मेन फंक्शन, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल टू क्रिएट प्रोग्रामिंग फंक्शंस फॉर इंडिविजुअल मैथमेटिकल ऑपरेशंस व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़्यादातर ऑपरेशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास फंक्शंस एग्जिस्ट करती है और जो एग्जिस्ट नहीं करते फॉर एग्जांपल हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए भी हम फंक्शंस ही लिखेंगे, ठीक है। और प्रोग्रामिंग फंक्शंस जो है इसके मल्टीपल रीज़न है क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल एक सिंपल रीज़न ये है कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल 30-40 लाइन कोड है जो हमें हर जगह रिक्वायर्ड है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन इन अगेन डिफरेंट प्लेसेस वी विल क्रिएट अ सिंपल फंक्शन फ्रॉम इट एंड वी विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। और इसी तरह मैथमेटिकल फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3y प्लस 10 या फॉर एग्जांपल माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10। सो दिस इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन। इस मैथमेटिकल फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम प्रोग्रामिंग फंक्शंस लिखेंगे और बिल्कुल इसी तरह होंगे। हम अपने प्रोग्रामिंग फंक्शन को कोई नाम देंगे, जिस तरह इसका नाम यहाँ पर है, मैथमेटिकल फंक्शन का नाम है f और ये हमसे दो वैल्यूज़ लेता है x और y। इस x और y के अपने डोमेन्स होंगे और ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन जो है x और y की वैल्यू को लेकर इस फंक्शन को कैलकुलेट करके हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग फंक्शन बिल्कुल इसी तरह होंगे। हमसे दो वैल्यूज़ लेंगे, उसको हम कहते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट्स, और अपनी बॉडी के अंदर उसको यहाँ कंप्यूट करके हमें वो वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द टास्क ऑफ द फंक्शन एंड द पर्पस ऑफ द फंक्शन कि हम मैथमेटिकल फंक्शन को बिल्कुल उसी तरह इंप्लीमेंट कर दें। और सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ वैल्यू कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं, तो हम उसको एक फंक्शन के अंदर बंद करके जस्ट कॉल कर दें तो बार बार लिखने से हम बच जाएंगे। Now components of a function. A function in C typically has the following components. कौन से components function के होते हैं? Function declaration और prototype. So first component हमारे पास है जिसको कहते हैं declaration of the function और function prototype. This specifies the name of the function
the type of value it returns if any and the type of parameters it accept। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जो फंक्शन आप बनाना चाहते हैं तो उससे पहले उस फंक्शन को आप जस्ट डिक्लेयर करेंगे, उसका जस्ट एक प्रोटोटाइप लिखेंगे। इसका मकसद क्या होता है कि कंपाइलर को पता लग जाए कि आगे प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन इस किस्म का आ रहा है। सो इट इंट्रोड्यूसेस द फंक्शन टू द कंपाइलर। कंपाइलर को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है जिससे कंपाइलर को पता चलता है? एक तो ये कि नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, दूसरा इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप मीन जिस तरह मैंने मैथमेटिकल फंक्शन में कहा कि हम इसको वैल्यूज पास करेंगे और ये हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, तो वो वैल्यू किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, क्या होगा? सो रिटर्न टाइप यहाँ पर हम लिखते हैं कि इस फंक्शन से किस टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। एंड पैरामीटर टाइप्स। पैरामीटर टाइप्स मींस जिस तरह हमने कहा मैथमेटिकल फंक्शन में कैसे हम दो वैल्यूज पास करते हैं, तो इन दो वैल्यूज को कहते हैं पैरामीटर। अच्छा, ये दो वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं फंक्शन में, ये किस टाइप के होंगे? ये भी फ्लोट टाइप होंगे, इंटीजर टाइप होंगे, कैरेक्टर टाइप होंगे एंड सो ऑन। सो कंपाइलर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको हम किस तरह लिखेंगे? पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर फंक्शन नेम लिखेंगे। अपनी मर्जी से हम कोई भी आइडेंटिफायर एज फंक्शन नेम यूज़ कर सकते हैं, और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे पैरामीटर लिस्ट। अगर पैरामीटर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और फिर सेमीकोलन। So this statement is called function declaration or function prototype. एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें हम जस्ट अपना नाम प्रिंट कर रहे हैं, बस एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट इसके अंदर होगा जिसमें हम अपना नाम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप इस तरह का होगा। वाइड, रिटर्न टाइप वाइड है क्योंकि हम इसमें से कोई किसी किस्म की वैल्यू रिटर्न नहीं करते, हम जिसके अंदर जस्ट प्रिंटिंग करते हैं बस। और फिर फंक्शन का नाम तो हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया प्रिंट अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट्स आ गए और सेमीकोलन आ गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिकल फंक्शन है और जिसमें हम दो वैल्यूज पास करके हम उसको ऐड करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें वो एडिशन जो है वो रिटर्न हो जाए, ठीक। तो उस फंक्शन को हमने नाम दे दिया ऐड, और दो पैरामीटर इसको चाहिए या दो वैल्यूज हम इसमें पास करेंगे, ठीक है, जिनको ये फंक्शन ऐड करेगा। सो दोनों इंटीजर टाइप के होंगे, तो हमने यहाँ पर उनको टाइप दी है एंड, एक को हमने नाम दे दिया, या इस एक के लिए हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसको हमने नाम दिया ए, दूसरे को हमने नाम दिया बी, और रिटर्न करेंगे ये हमारे पास उसका सम जो कि इंटीजर टाइप का होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप भी इंटीजर रखा है। सो दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये फंक्शन के बारे में कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस फंक्शन का नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, और पैरामीटर टाइप्स क्या है। फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर फंक्शन कॉल इफ द फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन आफ्टर द फंक्शन कॉल। अभी फंक्शन के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप जो हमने देख लिया, दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन, तीसरा होता है फंक्शन कॉल। तो तीनों ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर फंक्शन कॉल आप फंक्शन डिफिनीशन से पहले कर रहे हैं तो फिर प्रोटोटाइप लिखना ज़रूरी है। ये थोड़ा आगे जाके समझ आएगी कि 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ देखें थोड़ा सा, एक हमारे पास है प्रोटोटाइप, दूसरा है फंक्शन कॉल, तीसरा है फंक्शन डिफिनीशन। प्रोटोटाइप क्या करता है? फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाता है विद कंपाइलर। डिफिनीशन क्या करता है? इसमें फंक्शन का एक्चुअल कोड होता है, फंक्शन की बॉडी को हम डिफाइन करते हैं। कॉल क्या करता है? कॉल इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो अगर ये फंक्शन डिफिनीशन कॉल के बाद हमने लिखा हो तो प्रोटोटाइप ज़रूरी है, ये आप ज़रूर लिखेंगे, वरना इसके बगैर आपको कंपाइलर एरर मिलेगा। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो अगर कंपाइलर को इस फंक्शन का पता ना हो तो वो कॉल नहीं कर सकेगा। तो कंपाइलर को ये पता देने के लिए हम पहले उसको फंक्शन को प्रोटोटाइप के थ्रू कंपाइलर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अभी अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन डिफिनीशन को आपने कॉल से पहले लिख दिया, तो अभी देखें कंपाइलर को पहले डिफिनीशन का पता चल जाएगा, फंक्शन का पता चल जाएगा, तो अगर फिर आप इसको कॉल कर सकते हैं तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, और इस केस में प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख दे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सो function prototype must be present before function call if the function definition is written after the function call। तो अगर function definition function call के बाद हो तो फिर आपने प्रोटोटाइप को ज़रूर लिखना है।
If the function body or definition is written before the call, then there is no need to write function prototype. ठीक है, और अगर इस तरह, ये सेकंड केस है, अगर इस तरह आपने फंक्शन डिफिनीशन को, या इसको हम फंक्शन बॉडी भी कहते हैं, इसको कॉल से पहले लिख दिया तो फिर ज़रूरत नहीं है प्रोटोटाइप की. If return type of the function is not void, then the function must return value of proper type using return keyword. ये फंक्शन बॉडी की बात हो रही है, ये अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, कि बॉडी के अंदर जब हम फंक्शन लिखेंगे तो अगर रिटर्न टाइप जो है फंक्शन का रिटर्न टाइप, दिस मीन्स ये पार्ट, ये अगर वाइड नहीं है, कोई इंटीजर या फ्लोट वैल्यू है, तो फंक्शन बॉडी के अंदर हम वो उस प्रॉपर वैल्यू को रिटर्न करेंगे विद कीवर्ड रिटर्न. In C, if a programmer do not provide a function prototype before it is used or it is called, then the compiler creates a default prototype for this function. अच्छा, ये फर्स्ट केस में, इस केस में, सेकंड केस में अगर हम फंक्शन प्रोटोटाइप जो है प्रोवाइड ना करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कंपाइलर खुद से उस प्रोटोटाइप को फिर क्रिएट करता है. हमें पता नहीं चलता, लेकिन कंपाइलर उसको क्रिएट करता है. ठीक, the default prototype assume that the function return an integer and takes an unspecified number of arguments. तो वो प्रोटोटाइप जो है उसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होते, जो कंपाइलर खुद से क्रिएट करता है. ठीक है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट प्रोटोटाइप कहते हैं. It is always recommended to declare the function explicitly before using them to avoid potential issues and improve code reusability. ठीक है, तो फंक्शन जो है वो हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हैं, उसको प्रोटोटाइप लिखते हैं ताकि इश्यूज हमारे पास अकर ना हो. तो ये अच्छी बात है कि आप फंक्शन प्रोटोटाइप को हमेशा लिखा करें. ठीक, सेकंड पार्ट पे आते हैं, एंड दिस इज फंक्शन डिफिनीशन. दिस कंटेन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन. एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन या एक्चुअल कोड जो फंक्शन का होता है, या एक्चुअल बॉडी जो होती है, या एक्चुअल ब्लॉक जो होता है, वो हमारे पास होता है फंक्शन डिफिनीशन. इट इंक्लूड्स द फंक्शन बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. फंक्शन डिफिनीशन में हमारे पास एक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर. सिंटेक्स क्या है, किस तरह होगा, रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, पैरामीटर लिस्ट लिखेंगे. यहाँ तक तो बिल्कुल प्रोटोटाइप की तरह है. ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रेस स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया, और इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल स्टेटमेंट्स होंगे जो कि फंक्शन की बॉडी होगी. एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, हमने दो प्रोटोटाइप्स यहाँ पर डिफाइन की थी. एक जो है हमने डिफाइन किया था कि हम जस्ट अपने नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, दूसरा हम दो वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, तो देखिए दोनों फंक्शन हम यहाँ पर डिफाइन भी किए हैं. देखिए फर्स्ट नंबर रिटर्न टाइप वाइड बिकॉज वी डू नॉट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम दिस फंक्शन. द नेक्स्ट वन, इसके बाद हमारे पास आ रहा है नेम ऑफ द फंक्शन. तो हमने फंक्शन को नेम दिया है प्रिंट अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर नेम. फिर ये ब्रैकेट्स आ गए और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे इस फंक्शन के वो आ जाएंगे. तो इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ सईद अकबर. अपने नाम को जस्ट प्रिंट करना चाहते हैं, सो दिस इज द फंक्शन. अभी इस फंक्शन को मैं जहाँ भी कॉल करूँगा तो सईद अकबर आउटपुट में मुझे मिल जाएगा. इसी तरह दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है जिसका रिटर्न टाइप इंट है, नेम इसका है ऐड और दो आर्गुमेंट्स लेता है, एक इंट ए और दूसरा इंट बी. दोनों मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को हम इस फंक्शन में पास करेंगे. ठीक है, अच्छा इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा है, हमने एक और थर्ड वेरिएबल लिया है इंट सम, और इसमें हम इन दो नंबर्स का सम जो है वो सेव कर रहे हैं जो वैल्यूज़ हम इस फंक्शन में पास करेंगे. और फिर देखें चूँकि हमारे पास रिटर्न टाइप इंट है, वाइड नहीं है, तो हाँ ये ज़रूरी है कि हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू इस वैल्यू को रिटर्न कर दें, वरना हमें एरर मिलेगा. ठीक है, वाइड के केस में हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे. ठीक है, तो इस फंक्शन के बॉडी के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट नज़र नहीं आता, लेकिन अगर वाइड के अलावा कोई और टाइप हो तो रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूरी है. ठीक है, आप इस फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे. वैल्यू रिटर्न करने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने इसमें दो वैल्यूज पास कर दी 5 और 3, ये तो सम बन जाएगा ऐड. अभी इस ऐड को मैं बाहर अपने प्रोग्राम के अंदर किसी और जगह यूज़ करना चाहता हूँ, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी और वहाँ मैं किसी और वेरिएबल के अंदर इसको सेव करके यूज़ करूँगा. तो रिटर्न करने का यही मतलब है. अगर आप इसको यहाँ वाइड रखें, फॉर एग्जांपल इंट को आपने ख़त्म कर दिया, वाइड कर दिया, तो फिर रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो सम आ जाएगा ये फंक्शन की बॉडी के बाहर आप यूज़ नहीं कर सकेंगे फिर. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन कॉल. तो फंक्शन कॉल एक्चुअली क्या है, हमने फंक्शन को तो लिख दिया, अभी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किस तरह करें.
सो एग्जीक्यूट हम करते हैं इसको यूजिंग कॉल। दिस इज वेयर वी इन्वोक और यूज द फंक्शन इन और प्रोग्राम। जहाँ पर आप अपनी फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं वहाँ पर जस्ट कॉल लिखते हैं बस। इट passes the control of execution to the body of the function। जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहाँ से जंप करती है जहाँ पर हमने कॉल लिखा हो और फंक्शन के बॉडी के अंदर आती है, और फंक्शन के बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सारे एग्जीक्यूट करते हैं और वापस जंप कर जाती है अपनी पुरानी जगह पर। वी प्रोवाइड द नेसेसरी आर्गुमेंट्स और वैल्यूज फॉर द फंक्शन पैरामीटर। फंक्शन को जितनी पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं तो हम फंक्शन कॉल में उसको प्रोवाइड करते हैं। सिंटेक्स इसका फंक्शन नेम लिखते हैं और अगर आर्गुमेंट्स है तो वो लिखते हैं और सेमीकोलन, तो बस ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा था प्रिंट माय नेम का, हमने उसकी बॉडी लिख दी। अभी इस फंक्शन को जब हम कॉल किस तरह करेंगे तो जस्ट लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर नेम, फंक्शन का नेम लिखते हैं विद आर्गुमेंट्स अगर है तो लिखते हैं, नहीं है तो बस जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स और कॉमा। तो जब कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा इस स्टेटमेंट पर तो हमें यहाँ से वो जंप करेगा, इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, वहाँ पर जितनी स्टेटमेंट्स है वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो उसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ और उसके अंदर हमने अपना नेम लिखा है तो वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरह हमने ऐड फंक्शन लिखा था और इस ऐड फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, तो रिटर्न करने का मतलब ही यही था कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर कंट्रोल जाएगा, वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और वहाँ से अपने साथ एक इंटीजर वैल्यू ले आएगा बिकॉज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज इंटीजर। और वो वैल्यू जब ले आएगा तो देखिए हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल हमने लिया है जिसको हम नाम दिया है रिजल्ट, तो वो वैल्यू असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को। देखिए 5 और 3 जो है ये हमने पैरामीटर एज ए पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर पास की है, ये फंक्शन डिफिनीशन में जाएगी, उधर दोनों ऐड हो जाएंगे, इससे रिजल्ट आएगा 8 और रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है तो वो 8 जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट मीन्स बाय पैरामीटर और आर्गुमेंट। हम बार बार कह रहे हैं कि आर्गुमेंट्स, हम यहाँ पर कह दे कि हमने दो पैरामीटर पास कर दी। सो व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय पैरामीटर या आर्गुमेंट। पैरामीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड एक्चुअल। अभी पैरामीटर के दो टाइप्स हैं, ठीक है, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर। पैरामीटर्स यूज इन फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डिफिनीशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। तो जो पैरामीटर हम फंक्शन प्रोटोटाइप में या फंक्शन डिफिनीशंस में यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने a यूज़ किया, यहाँ हमने b यूज़ किया, सो दीज आर फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। अभी यहाँ हमने 5 और 3 भी यूज़ किया, सो दीज आर एक्चुअल पैरामीटर या वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर और जस्ट प्लेस होल्डर्स फॉर एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल डेटा वैल्यूज। तो फॉर्मल पैरामीटर क्या है, फंक्शन डिफिनीशन के अंदर जो पैरामीटर हमने ली होती है वो जस्ट प्लेस होल्डर्स होता है, बाहर से वैल्यूज आती है और ये उन वैल्यूज को कॉपी करते हैं। पैरामीटर यूज इन फंक्शन कॉल और कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। फंक्शन कॉल के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं जिस तरह ये है, इसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। If a function does not need any parameter, then we write the keyword void in place of parameter list। अगर कोई किसी फंक्शन को पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ void भी लिख सकते हैं और हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक। If a function does not return any value, then we write void in place of return type and the function body will return no return statement, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर फंक्शन से कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं करते तो फंक्शन डिफिनीशन और फंक्शन प्रोटोटाइप में हम यहाँ पर void लिखते हैं और फंक्शन बॉडी के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते। एक्चुअल पैरामीटर आर आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट। अभी आर्गुमेंट क्या है, तो एक्चुअल पैरामीटर जो होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर मीन्स द पैरामीटर इन फंक्शन कॉल इज कॉल्ड आर्गुमेंट। लेकिन हाउएवर बोथ वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, कोई मसला नहीं है, आप किसी भी पैरामीटर को आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इतना कोई टेक्निकल बात नहीं है, बस आप आर्गुमेंट कह दे या पैरामीटर कह दे, कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल गिवन है। हम एक फंक्शन लिख रहे हैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, दोनों नंबर इंटीजर टाइप के होंगे और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो भी इंटीजर टाइप की होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना है, इन अदर वर्ड्स सबसे पहले हमने फंक्शन के प्रोटोटाइप को लिखना है। तो प्रोटोटाइप का हमने अभी स्टडी किया कि रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे और फिर पैरामीटर टाइप विद टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए रिटर्न टाइप इज इंट, फंक्शन नेम इज मल्टीप्लाई
और दो पैरामीटर हम इसमें पास करेंगे, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। तो इंट एक को हमने नाम दे दिया मल्टीप्लायर, दूसरे को हमने नाम दे दिया मल्टीप्लिकेंट। सो दीज आर मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट और द फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है, या आर्गुमेंट्स। ओके, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अभी मेन फंक्शन के अंदर हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया प्रोडक्ट, और हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू हम इसमें फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो हम प्रोडक्ट में सेव कर दें। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 6,7, ठीक है। तो 6 और 7 वैल्यू हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं इसके। अच्छा, तो जब कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से कंट्रोल जंप करेगा इस फंक्शन में और इस फंक्शन में आ जाएगा। तो x जो है इसकी वैल्यू x, यहाँ देखिए अभी हमने मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर लिए है फॉर्मल पैरामीटर, एक को हमने नाम दिया है x, दूसरे को हमने नाम दिया है y। तो 6 जो है ये x में कॉपी हो जाएगा, y जो है वो 7 जो है ये y में कॉपी हो जाएगा। यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिटर्न स्टेटमेंट हमने लिखा है, इंटीजर टाइप है हमारे पास रिटर्न, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42, तो 42 जो है ये देखिए हमारे पास रिटर्न हो जाएगा और प्रोडक्ट में जो है 42 सेव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द फंक्शन वर्क्स एंड दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ द फंक्शन, ठीक। तो देखिए दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप, दिस इज द फंक्शन कॉल एंड दिस इज द फंक्शन बॉडी। अच्छा, फंक्शन में आप अभी हम पैरामीटर किस तरह पास करेंगे, तो आप इसमें इंटीजर टाइप के यहाँ पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए जिस तरह यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट इंटीजर वैल्यूज भी हम पास कर सकते हैं, जिस तरह 6 और 7 है मल्टीप्लाई और 6 और b, तो b एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इसकी भी कोई वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पास कर सकते हैं। इस तरह एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं अगर वो फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा हो, जिस तरह ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई a, b, तो a, b, a और b की कोई वैल्यू होगी, वो क्या हम इस पहले ये फंक्शन कॉल होगा, a और b को वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है, इससे कुछ रिटर्न होगा। फॉर एग्जांपल इससे 10 रिटर्न हो गया, तो अभी ये फंक्शन कॉल होगा, मींस यहाँ पर इसका मतलब इस तरह होगा कि 10 और 7। तो अभी देखिए इसको अगेन ये सेम फंक्शन कॉल हो जाएगा और 10 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप आर्गुमेंट्स या पैरामीटर में एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a + 6, अभी एक वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का जिसके साथ 6 और ऐड हो जाएगा और इस फंक्शन के लिए फर्स्ट पैरामीटर वो कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है 10, तो 10 + 6 16, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई और 10 + 6 और कामा 7, तो इससे आ जाएगा 16, 7। तो देखिए अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर वैल्यूज पास कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को लिखेंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसके डिफिनीशंस, उसके फंक्शंस कॉल देखेंगे और पूरा वर्किंग हम देखेंगे कि किस तरह फंक्शंस का काम करते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ लें, ठीक है। और प्रैक्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। So thank you so much for watching. Keep watching my videos. If you have not subscribed the channel, please subscribe it. Also share the channel with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.